तो अब इस लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। 1 डायमेंशनल में हम पिछले लेक्चर में देखे हुए थे कि कोई चीज़ जो है पीक लेता है किसी पॉइंट पे जो कि इन्फानाइटली जाता है, कोई कांटानुमा चीज़ निकल जाता है और वो इन्फानाइट की तरफ चला जाता है किसी पॉइंट पे, और उसका विड्थ जो होता है, हाइट जो चला जाता है इन्फानाइट की तरफ, और विड्थ जो होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, और एरिया इनक्लोज जो कर्व होता है वो जो है 1 के बराबर होता है। तो आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन इसका इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है किसी पॉइंट से, तो उसको इस तरह स्पाइक के रूप में जाना जाता है। वो निकला और वो इन्फाइनाइट पे चला गया और उसका विड्थ जो है बहुत कम है। तो इस तरह के नेचर को डील करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन को एग्जिस्टेंस में आया है। तो 1 डायमेंशन में क्या कहते थे, लिखते थे कि इनफाइनाइटली हाई एंड इनफाइनेटेसिमल नैरो स्पाइक, और एरिया इनक्लोज्ड वो जो स्पाइक होगा उसका एरिया इनक्लोज जो होगा वो जो है अंडर कर्व इक्वल टू यूनिटी। ये था डिफिनीशन। इसको मैथमेटिकली लिखे तो इसको डेल्टा एक्स लिखते थे। डेल्टा एक्स, और ये जो हो जाता था dx माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू 0 पे है ये, तो इक्वल टू इनफाइनाइट एट x इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 एट नोट x इक्वल टू 0। ये था उसका डिफिनेशन। और एरिया अंदर कर्व जो होता था, एरिया अंदर कर्व का मान होता था यूनिटी। तो उसको लिखते थे, ये डेल्टा एक्स है, ये फंक्शन का मान है डेल्टा एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट एट एक्स इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू नॉट 0, और एरिया इन एफ एक्स डी एक्स होता है एरिया अंदर कर्व। तो इस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 1। जो डेल्टा फंक्शन है डेल्टा एक्स, वो एक्स इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट का लेता है स्पाइक, और एक्स इक्वल टू नॉट 0 पे ये 0 के बराबर होता था। एक्स इक्वल टू 0 पे इस तरह से स्पाइक लेता है, और ये जो एरिया लेता होता था उसका मान 1 होता था। तो उसी तरह 3 डायमेंशनल पॉइंट, 3 डायमेंशन में ये पॉइंट जो होगा एक 3 डायमेंशन होगा। एक जैसे होगा पॉइंट एक्स वाई जेड होगा, या ए बी सी होगा पॉइंट, या x1 y1 z1 कोई पॉइंट होगा। उस पे यदि स्पाइक ले रहा है इस तरह का, तो वो 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के रूप में उसको लिखते हैं। और उसको जो लिखते हैं डेल क्यूब, और पॉइंट को r वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो डेल क्यूब r से डिनोट करते हैं। और इसमें इसका मान जो होता है, ये 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को r, ये
0, 0, 0 पे जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू है। तो इसका जो मान होगा तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। डेल क्यूब आर को इस तरह 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट ए बी सी पे है, जैसे यहाँ पे 1 डायमेंशन में ट्रांसलेटेड हो जाता था x माइनस ए पे, यदि डेल्टा फंक्शन है x इक्वल टू ए पे ये स्पाइक ले रहा है तो उसको डेल्टा x माइनस ए लिखते थे। तो इसको जो लिखेंगे डेल क्यूब आर माइनस आर नोट लिखेंगे, आर नोट वेक्टर, जहां की आर नोट पे जो है डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आर नोट पे वो स्पाइक ले रहा है। आर नोट यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, आर नोट इक्वल टू एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट कोई पॉइंट है। तो आर नोट पे वो जो स्पाइक ले रहा है उसको ये ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन होगा, फंक्शन हो गया। और वो स्पाइक जो ले रहा है आर नोट पे ले रहा है, मतलब एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट पॉइंट पे वो नुकीला चीज निकल रहा है। तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस, यदि आर नोट का मान है एक्स नोट तो ये हो जाएगा एक्स नोट प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई नोट डेल्टा जेड माइनस जेड नोट, ये हो जाएगा। और इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जहां की ये जो है एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट पे वो नुकीला कोई स्पाइक ले रहा है इनफाइनाइटली हाई, और स्पेस में 3 डायमेंशनल में स्पेस में कोई पॉइंट होगा जहां पे कि वो चीज स्पाइक ले रहा है कोई चीज, तो 3 डायमेंशनल स्पाइक लेगा तो उसका मान हो लिखते हैं डेल क्यूब आर माइनस आर नोट डेल्टा एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा वाई माइनस वाई नोट डेल्टा जेड माइनस जेड नोट, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और यदि आर इक्वल ओरिजिन पे ही स्पाइक ले रहा है तो उसको लिखेंगे डेल क्यूब आर डी एक्स डी वाई डी जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। अब कर्वी लाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इसका जो हो जाता है और मैथमेटिकली जो लिखेंगे इसको, और वॉल्यूम इनक्लोज्ड ये जो पॉइंट होगा वॉल्यूम इनक्लोज, वो पॉइंट यदि भी वॉल्यूम में इनक्लोज्ड है तो डेल्टा डेल क्यूब आर ये डी टॉप, जहाँ की डी टॉप जो है इनफाइनिटेशनल वॉल्यूम एलिमेंट है, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये इसका मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये जो है डेल क्यूब आर माइनस आर नोट डेल्टा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा क्यूब आर माइनस आर नोट, इसको डेल्टा एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा वाई माइनस वाई नोट, जहाँ की आर जो है पॉइंट है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, और एक्स आर नोट जो है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पॉइंट है, और आर नोट पॉइंट पे एक्स नोट वाई नोट जेड नोट जो पॉइंट है वहां पे स्पाइक ले रहा है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं उसको जनरल फॉर्म में कैसे हम कर्वी लाइनर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में कैसे लिखेंगे, और उसके बाद ये तो देख लीजिए कार्टेशियन में ऐसे लिखते हैं। तो जनरल फार्मूला जो है उसको लिखने का क्या होता है वो देखते हैं। तो इन जनरल फॉर्म में जो है डेल्टा फंक्शन को 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन को लिखते हैं डेल क्यूब जनरल फॉर्म ऑफ कर्वी लाइनियर और कार्टेशियन दोनों में, ये सब में इसी से निकाल लें, इसी से पता चल जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ
3D डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये होता है डेल क्यूब आर माइनस आर नोट भी कर सकते हैं। यहाँ के आर नोट पे वो डिफाइंड है, इक्वल टू, या ए वेक्टर कर सकते हैं, जहाँ पे ए वेक्टर, ए जो है उसका पॉइंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, ए वेक्टर, या आर माइनस आर वन भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसको आर वन कोई पॉइंट का कोई पॉइंट है, तो इक्वल टू होता है 1/H1 H2 H3 डेल U1 माइनस U0 डेल U2 माइनस डेल्टा U2 माइनस U1 माइनस U0 U2 माइनस U1, इसको लिख सकते हैं U1 माइनस U1 नोट U2 माइनस U2 नोट और डेल U3 माइनस U3 नोट। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं इन जनरल। तो H1 H2 H3 जो होता है हर एक सिस्टम में, कार्टेशियन में होता है, ये सब पीछे सब लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है। सिलिंड्रिकल में होता है, कार्टेशियन में H1 H2 H3, ये तीनों 1 होता है, और सिलिंड्रिकल में 1R और R साइन थीटा होता है, और इसमें होता है 1S और H3 1 होता है सिलिंड्रिकल में। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे सबका। तो इसका मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो हो जाएगा डेल क्यूब डेल्टा क्यूब आर माइनस R1 कोई पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो R1 पॉइंट पे ये जो डेल्टा फंक्शन जो है इनफाइनाइट तक स्पाइक ले रहा है, तो H1 H2 H3 का मान 1 इंटू आर साइन थीटा होगा। तो ये हो जाएगा 1/r² साइन थीटा। अब डेल्टा U1, इसमें r थीटा फाई कोऑर्डिनेट होता है, तो डेल्टा r माइनस ये U नोट R नोट होगा, डेल्टा, अब थीटा माइनस थीटा नोट, और ये डेल्टा फाई माइनस फाई नोट, जहाँ भी R नोट और थीटा नोट फाई नोट जो है R1 का ये कोऑर्डिनेट है, और ये R1 पॉइंट पे इसको R नोट कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो R नोट पॉइंट पे जो है स्पाइक ले रहा है, वो जो डेल्टा फंक्शन है R नोट पॉइंट पे डिफाइंड है, R नोट पॉइंट पे जो है इनफाइनाइटली हाई स्पाइक ले रहा है, तो उसका मान हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डेल्टा क्यूब R माइनस R नोट पॉइंट पे जो डेल्टा कोई स्पेस में कोई पॉइंट है R नोट जिसका की कोऑर्डिनेट है x नोट y R नोट, जिसका स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट है R नोट थीटा नोट फाई नोट, तो उसका मान जो हो जाएगा 1/r² साइन थीटा डेल्टा R माइनस R नोट डेल्टा थीटा माइनस थीटा नोट डेल्टा फाई माइनस फाई नोट। इस तरह से ये स्फेरिकल में डेल्टा फंक्शन डिफाइंड होगा, ये स्फेरिकल में डिफाइंड होगा इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब सिलेंड्रिकल में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में
ये H1 H2 H3 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब R माइनस आर नोट, जहाँ पे कि आर नोट जो कोऑर्डिनेट होगा एस फाई जेड होता है सिलेंड्रिकल में कोऑर्डिनेट, तो आर नोट का वैल्यू होगा एस नोट फाई नोट जेड नोट, या इसको लिख सकते हैं एरो नोट ए फाई नोट, और एरो ए फाई ए जेड ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, नहीं उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं रो फाई जेड भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यूब आर माइनस आर नोट इक्वल टू हो जाएगा 1/s 1 इंटू एस इंटू 1, ये हो जाएगा एस डेल्टा आर माइनस उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एस होता है, एस की जगह रो भी लिख सकते हैं, डेल्टा ये एस माइनस एस नोट डेल्टा फाई माइनस फाई नोट, इसको डेल्टा रो माइनस रो नोट भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा फाई माइनस फाई नोट, और ये डेल्टा जेड माइनस जेड नोट, ये होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिराक डेल्टा फंक्शन 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन का मान। और ये कार्टेशियन में तो कार्टेशियन में भी देख लेते हैं इस जनरल फॉर्मूला से क्या होगा, तो डेल्टा क्यूब आर माइनस आर नोट, जहाँ की आर नोट जो है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पॉइंट है, उस पे ही डिराक डेल्टा फंक्शन पिक लिए हुए है, वो जो एक्स नोट वाई नोट जेड नोट पे ही इनफाइनाइटली हाई स्पाइक है, और उसका विड्थ जो है 0 के बराबर है, नैरो स्पाइक है, तो इसका मान हो जाएगा H1 H2 H3 1/1 ही होगा, डेल्टा x माइनस एक्स नोट डेल्टा y माइनस वाई नोट डेल्टा z माइनस जेड नोट, ये हो जाएगा। तो डेल्टा फंक्शन का मान डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब उसका प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ 3D डेल्टा फंक्शन, उसको जो एक्सप्रेस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 3D डिराक डेल्टा फंक्शन, तो डेल्टा क्यूब के आर हो तो उसको वो बराबर हो जाता है डेल्टा क्यूब आर बटा मॉडुलस ऑफ के का क्यूब, इसके बराबर हो जाता है। मतलब कि इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी के से गुना करेंगे तो ये डेल्टा क्यूब आर बटा जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मॉडुलस का क्यूब हो जाता है। अब जो है और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है डेल्टा क्यूब आर माइनस, ये यदि आर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, या इसको कहें R1 पॉइंट पे R0 पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, और ये जो फंक्शन है ये एफ आर है, आर के टर्म में कोई फंक्शन है, जैसे कि ये हो सकता है आर स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस 3r/5, इस तरह का कोई फंक्शन है एफ आर, और ये है इंटीग्रेशन है वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी टाउ है, और ये जो पॉइंट है आर वो
भी वॉल्यूम के अंदर, वो कोई पॉइंट हो सकता है 1, 3, 4 या कुछ भी हो सकता है, वो पॉइंट उस वॉल्यूम भी के अंदर आता है। तो इसका जो मान, यदि कोई वॉल्यूम भी डिफाइंड हो और उसके वॉल्यूम का इसका जो मान होता है, ये बराबर हो जाएगा जिस पॉइंट पे डिफाइंड है उसके एफ आर नोट के बराबर हो जाएगा, यदि वो आर नोट पॉइंट जो है इस वॉल्यूम के अंतर्गत, वॉल्यूम में इस वॉल्यूम के अंदर आता हो। यदि वॉल्यूम जो वॉल्यूम है उसके आर नोट बाहर रहेगा पॉइंट, तो उसका मान हो जाएगा इफ आर नोट पॉइंट इन वॉल्यूम स्पेसिफाइड, और यदि वॉल्यूम के बाहर है यदि आर नोट पॉइंट, तो उसका मान हो जाता है 0। इफ आर नोट पॉइंट इज, ये एक्स वाई, ये 3 डायमेंशनल पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, या इसको ले सकते हैं u1 u2 u3। ये u1 u2 u3 जनरल हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, कार्टेशियन में भी आ जाएगा, स्फेरिकल में भी आ जाएगा। कार्टेशियन में रहेगा तो एक्स वाई जेड, स्फेरिकल में रहेगा तो आर थीटा फाई, और सिलेंड्रिकल में रहेगा तो एस फाई जेड, वो लिखेंगे। और तो ये पॉइंट जो है इफ u1 u2 u3, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट जो है, यदि जो वॉल्यूम इस पर स्पेसिफाइड है इज नॉट इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम, यदि स्पेसिफाइड वॉल्यूम के बाहर यदि पॉइंट रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल का मान जो है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल का मान डेल्टा क्यू आर माइनस आर नोट एफ आर डी टॉप का मान 0 हो जाएगा। यदि ये जो पॉइंट है आर नोट पॉइंट, जहाँ पे कि डेल्टा फंक्शन स्पेसिफाइड है, जहाँ पे डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट हाइट ले रहा है, यदि उस वो पॉइंट भी वॉल्यूम के अंदर है, तो ये जो फंक्शन है एफ आर उसके बराबर हो जाएगा, एफ आर नोट के बराबर हो जाएगा, जहां पे कि वो डेल्टा फंक्शन हाइट ले रहा है इनफाइनाइटली। यदि उस वॉल्यूम के अंदर आर नोट पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, आर नोट पॉइंट इस वॉल्यूम के अंदर नहीं है, वॉल्यूम से बाहर है, तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यही मेन प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन का। इसी पे बहुत सारा कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन से अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हैं, यही सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो ये 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को यही प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारा प्रॉब्लम को डील किया जाता है। थैंक यू।